व्हाइट गट डिजीज। अब ये व्हाइट गट डिजीज जुड़ी हुई है श्रिम्प्स के साथ। तो एक दिन आप श्रिम्प्स की ही फार्मिंग के बारे में डिटेलिंग जब कर रहे थे तो वहां पे गवर्नमेंट एफर्ट भी देखे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव ले रखे हैं कि जो श्रिम्प फार्मिंग है इंडिया के कोस्टल एरियाज पे उसे और ज्यादा बूस्ट किया जाए। अब उसी में एक लिखा हुआ था कि कई बार एक श्रिम्प को अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो सारे श्रिम्प एक ही पॉन्ड के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से एक श्रिम्प से दूसरे श्रिम्प के अंदर वो इन्फेक्शन स्प्रेड करना शुरू कर देता है। उसी में एक एग्जाम्पल था व्हाइट गट डिजीज का भी। और फाइनली इसका केस सामने आ जाता है कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में ही। और यहाँ पे वार्निंग इशू कर दी गई है श्रिम्प फार्म्स को कि व्हाइट गट डिजीज यहाँ पे स्प्रेड कर रही है तो इसको कंट्रोल किया जाए। इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको ठीक से प्रिपेयर कर लेना। अब सबसे पहले तो ये व्हाइट गट डिजीज या जिसे व्हाइट फिशेस डिजीज भी बोलते हैं। अब व्हाइट गट डिजीज, गट इंडिकेट कर रहा है पेट से रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन हुआ है और इसी को व्हाइट फिशेस डिजीज भी बोला जा रहा है। तो फिशेस इंडिकेट क्या कर रही है, वेस्ट मटेरियल। हमारे जो वेस्ट मटेरियल होता है सॉलिड वाला क्या बोलते हैं, फीकल मैटर ही बोलते हैं। तो यहाँ पे भी सेम ही टर्म यूज होती है। अब श्रिम्प पॉन्ड जो आंध्र प्रदेश के जितने भी कोस्टल एरियाज में जहां पे भी ये श्रिम्प की फार्मिंग चल रही थी वहां भी कुछ ऐसे केसेस रिपोर्ट करे गए हैं। जो फिशरी डिपार्टमेंट है आंध्र प्रदेश का उन्होंने अलर्ट यहाँ पे जारी कर दिया है और अभी के लिए सैंपल भी लेके गए हैं, पानी का भी और श्रिम्प के गट का भी, कि क्या एक्चुअल में ये व्हाइट गट डिजीज जो है वो स्प्रेड करना शुरू कर चुकी है। क्योंकि हुआ क्या, पता कैसे लगा, तो कुछ सिम्टम्स आए श्रिम्प्स की बॉडी में। जैसे जो फीड इनटेक थी, वो खाना खा रहे थे उसमें रिडक्शन आ चुकी थी, मतलब नॉर्मली जितना खाते हैं उससे ये काफी कम हो चुका था। ग्रोथ स्टंटेड हो चुकी है, स्लो और पुअर चल रही है इस टाइम पर। एंड जो इंटेस्टाइन है इसमें डिस्कलरेशन हो रही है। डिस्कलरेशन मतलब उनका जो कलर है वो कहीं ना कहीं डिग्रेड कर रहा है और इसे ही बोलते हैं ब्राउन इंटेस्टाइन। लूज शेल, शेल में से निकाला जाता है जब श्रिम्प्स को खाया जाता है। बॉडी सॉफ्ट होती है तो कोल्ड स्टोरेज उसके लिए रिक्वायर्ड होती है कि आपको जैसे आपने शेल को निकाला साथ के साथ जो श्रिम्प की सॉफ्ट बॉडी होती है उसको रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ता है, कोल्ड स्टोरेज। और तभी इतने महंगे भी होते हैं ये। बाहर इंडिया में अगर आप देखें तो नदरन पार्ट में तो सारा कोस्टल एरिया से ही आता है, महंगे भी बिकते हैं। तो लूज शेल सॉफ्ट हो चुकी है या तो वीक हो चुकी है और इनका फिकल मैटर भी ऑब्जर्व करा गया पानी के अंदर तो व्हाइट कलर का टर्न आउट हो गया। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे व्हाइट गट डिजीज का स्प्रेड हो रहा है। प्रिवेंटिव मेजर क्या लिए जा सकते हैं, अब देखो यहाँ पे भी एक ओवर क्राउडिंग का एग्जाम्पल आपको दिखेगा। जैसे आप ह्यूमन के लिए वर्ड यूज करते हैं कि ओवर क्राउडिंग हो रखी है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, माइग्रेशन हो रही है। सेम एक पॉन्ड है उसमें इतने सारे श्रिम्प रखे हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है ओवर क्राउडिंग वहां पे भी हो रखी है। अगर एक श्रिम्प भी इन्फेक्टेड होता है तो वो सब में स्प्रेड करेगा। तो नंबर 1 मेजर तो यही लिया जा सकता है कि श्रिम्प पॉन्ड जितने भी हैं वहां पे हाइजीन को मेंटेन किया जाए, श्रिम्प के हेल्थ की रेगुलर मॉनिटरिंग करी जाए, जो कि करी भी जाती है। और श्रिम्प की कलेक्शन और टेस्टिंग कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए अलॉन्ग विद वाटर, फिकल मैटर, फीड सैंपल जो भी उनको खिलाया जा रहा है सारी चीजों को चेक रखें। एंड अवेयरनेस होनी चाहिए एक्वा फार्मर्स के बीच में कि ये डिजीज स्प्रेड कैसे कैसे करती है, कि अगर एक भी इन्फेक्टेड है तो उसको निकाल के, वो सॉल्यूशन नहीं है, आपको टेस्टिंग करवानी पड़ेगी वहां पे कि कोई और श्रिम्प यहाँ पे इन्फेक्टेड तो नहीं हुआ। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या यहाँ पे एक्शन लिया, तो उन्होंने टास्क फोर्स भेज दी है जितने भी कोस्टल एरिया में जहां जहां पे ये श्रिम्प फार्मिंग चल रही है, ताकि उस डिजीज को मॉनिटर करा जा सके और प्रिवेंटिव मेजर लोगों को वहां पे बताए जा सके। नाउ श्रिम्प की अगर बात करें, बहुत नॉर्मली अगर आप देखें कई जगह पे श्रिम्प एंड प्रॉन दोनों को कलेक्ट एक साथ ही यूज कर लिया जाता है, मतलब श्रिम्प को ही प्रॉन बोल दिया जाता है। पर अगर बायोलॉजिकल देखें तो दोनों डिफरेंट होते हैं, साइज के कंपैरिजन में भी अपीयरेंस फीचर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे फाइलम कौन सा आएगा, तो अर्थ्रोपोडा, ठीक है, अर्थ्रोपोडा। एंड अर्थ्रोपोडा का ही कौन सा सेक्शन आएगा, तो क्रस्टेशियन, मतलब ये एक्वेटिक रीजन में आपको मिलेंगे, वाटर के अंदर मिलेंगे, वाटर बॉडीज में मिलेंगे। एंड कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। जब इंडिया के कोस्टल एरियाज पे आप देखोगे कि इनकी प्रोडक्शन करी जा रही है तो उससे क्या होगा, लोकल इकोनॉमी भी बूस्ट करेगी। और जब ज्यादा प्रोडक्शन होगी, कैसे होगी, तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एफर्ट डालेंगे, कोई ना कोई स्कीम स्टेप लेके आएंगे। किस लिए लेके आएंगे, ताकि ये जो फार्मिंग है ये और बूस्ट हो सके। फार्मिंग तो इन्होंने कर ली, पर अगर एक्सपोर्ट करना है इन चीजों को तो कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। तो उसके लिए पैसा प्रोवाइड करेगी। देन कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए गवर्नमेंट कोई ना कोई एफर्ट डालेगी, सब्सिडीज फार्मर्स को प्रोवाइड करेगी। और फाइनली जब श्रिम्प एक्सपोर्ट होंगे तो इससे भी क्या होगा, ओवरऑल पैन इंडिया लेवल में भी हम देखेंगे कि जो हमारी इनकम है वो भी इंक्रीज करेगी, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इसका भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। तो पहले तो लोकल इकोनॉमी पे आना है, देन उसके बाद आप एक्सपोर्ट करोगे। पर एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को कोई ना कोई फैसिलिटी तो प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, जिसको सब्सिडी की फॉर्म में देखते हो आप, या फिर लोन्स प्रोवाइड करे जाते हैं, कोलेटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड करे जाते हैं ताकि कुछ भी गिरवी ना रखना पड़े। एंड फिर इंसेंटिव भी दिए जाते हैं उन लोगों को जो उन लोन्स को प्रॉपर्ली वापस कर देते हैं।
तो वो एनकरेजमेंट होती है एक तरह से कि आपने पहले छोटा लोन उठाया था, उसके बाद आपने रीपे कर दिया उसको, आपको सरकार ने इंसेंटिव दिया, अब आप बड़े लोन के लिए एलिजिबल हो, ऐसे ऐसे आगे आगे और लोन्स वो पिक करते चलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना। बाकी स्टंटेड ग्रोथ का मतलब है कि जो नॉर्मल फिजिकल ग्रोथ होनी चाहिए थी उसके कंपैरिजन में ये कम ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये व्हाइट गट डिजीज किसके साथ जुड़ी हुई थी? श्रिम्प्स के साथ। ये इंपॉर्टेंट था आर्टिकल, इसको ध्यान में रखना। एंड जब कंसर्न आता है कि श्रिम्प फार्मिंग से रिलेटेड क्या कंसर्न है, तो डिजीज वाला सेगमेंट भी आप उसमें एक ऐड कर सकते हो।